जय श्री कृष्णा प्यारे भक्तों। मेरी आज की वीडियो में हम जानेंगे उज्जैन में स्थित महाकालेश्वर ज्योतिर्लिंग के बारे में। जैसा कि आप जानते हैं, हमने 12 ज्योतिर्लिंग की एक श्रृंखला शुरू की है, जिसमें कि हम 12 ज्योतिर्लिंग कैसे प्रकट हुए के बारे में जानेंगे। अब तक हमने सोमनाथ ज्योतिर्लिंग, जो कि पहला ज्योतिर्लिंग है, और मल्लिकार्जुन ज्योतिर्लिंग के बारे में जाना, जो कि दूसरा ज्योतिर्लिंग है। महाकालेश्वर ज्योतिर्लिंग तीसरा ज्योतिर्लिंग है, जो कि एक विशेष स्थान रखता है। कहा जाता है कि यह एकमात्र ऐसा ज्योतिर्लिंग है जहां भगवान शिव स्वयं महाकाल अर्थात काल के भी काल बनकर प्रकट हुए थे। लेकिन आखिर ऐसी कौन सी घटना हुई थी कि भगवान शिव को अपना रौद्र रूप धारण करना पड़ा? आइए जानते हैं महाकालेश्वर ज्योतिर्लिंग की अद्भुत कथा। वीडियो को पूरा अंत तक जरूर देखिएगा। महाकालेश्वर ज्योतिर्लिंग मध्य प्रदेश राज्य के उज्जैन शहर में स्थित है। यह मंदिर पवित्र शिप्रा नदी के तट पर स्थित है और भगवान शिव के सबसे प्रसिद्ध तीर्थ स्थलों में से एक माना जाता है। इसकी भस्म आरती विशेष रूप से प्रसिद्ध है और देश विदेश से लाखों श्रद्धालु दर्शन के लिए आते हैं। तो आइए जानते हैं। प्राचीन काल में उज्जैन को अवंतिका नगरी कहा जाता था। वहाँ वेद प्रिय नाम के एक महान ब्राह्मण रहते थे। वे भगवान शिव के परम भक्त थे। उनके 4 पुत्र भी प्रतिदिन शिव पूजा और वेद अध्ययन में लगे रहते थे। पूरे नगर में धर्म, भक्ति और शांति का वातावरण था। लेकिन इसी समय एक अत्यंत शक्तिशाली राक्षस उत्पन्न हुआ, जिसका नाम था दूषण। राक्षस दूषण का अत्याचार बहुत था। दूषण को अपनी शक्ति पर बहुत घमंड था। उसने अनेक तपस्याएं करके वरदान प्राप्त कर रखे थे। धीरे धीरे उसने ऋषियों, साधुओं और भक्तों को परेशान करना शुरू कर दिया। जहाँ भी यज्ञ होते वह उन्हें नष्ट कर देता। जहाँ भी भगवान का नाम लिया जाता वह वहाँ आतंक फैला देता। कुछ ही समय में पूरा क्षेत्र उसके भय से कांपने लगा। एक दिन दूषण अपने सैनिकों के साथ अवंतिका नगरी आ पहुंचा। उसने घोषणा की, आज से कोई भी भगवान शिव की पूजा नहीं करेगा। लेकिन वेद प्रिय और अन्य भक्त भयभीत नहीं हुए। वे पहले की तरह शिव जी की आराधना में ही लगे रहे। यह देखकर दूषण अत्यधिक क्रोधित हो उठा। उसने भक्तों को मारने का आदेश दे दिया। जब राक्षस भक्तों पर आक्रमण करने ही वाला था, तभी धरती जोर जोर से कांपने लगी। आकाश में भयंकर गर्जना होने लगी। अचानक वहां स्थित शिवलिंग से एक दिव्य प्रकाश निकला। कुछ ही क्षणों में वह प्रकाश विकराल अग्नि के रूप में बदल गया। उस अग्नि से भगवान शिव अपने भयंकर महाकाल रूप में प्रकट हुए। उनकी आंखों से अग्नि निकल रही थी। उनका स्वर इतना प्रचंड था कि राक्षसों की सेना भय से कांप उठी। भगवान शिव ने एक ही हुंकार से दूषण और उसकी सेना को परास्त कर दिया। कहा जाता है कि उनके क्रोध की ज्वाला इतनी प्रबल थी कि राक्षस उसी क्षण भस्म हो गया। भक्तों की रक्षा हुई। इसी प्रकार सभी भक्तों की रक्षा हुई। पूरी अवंतिका नगरी में हर हर महादेव का जय घोष होने लगा। भक्तों ने भगवान शिव से प्रार्थना की, प्रभु आप सदैव यहीं विराजमान रहकर हमारी रक्षा कीजिए। भक्तों के प्रेम से प्रसन्न होकर भगवान शिव वहीं ज्योतिर्लिंग के रूप में स्थापित हो गए। तभी से यह स्थान महाकालेश्वर ज्योतिर्लिंग कहलाया। मान्यता है कि महाकाल समय और मृत्यु दोनों के ही स्वामी हैं, इसीलिए उन्हें कालों के काल कहा जाता है। यही कारण है कि इस ज्योतिर्लिंग की भस्म आरती पूरे विश्व में प्रसिद्ध है। भक्तों का विश्वास है कि महाकाल की शरण में जाने वाले को किसी भी भय से डरने की आवश्यकता नहीं होती। मान्यता तो ये भी है कि किसी भी राज्य या किसी भी देश का राजा
इस अवंतिका नगरी में नहीं रह सकता, क्योंकि यहाँ रात रुकने पर उसका राजपाट चौपट हो जाता है। अवंतिका नगरी के राजा महाकाल हैं, तो उनसे बड़ा कोई नहीं। महाकालेश्वर की कथा हमें यह सिखाती है कि जब कोई सच्चा भक्त संकट में होता है तो भगवान उसकी रक्षा के लिए स्वयं प्रकट हो सकते हैं। भक्ति और विश्वास कभी भी व्यर्थ नहीं जाते। तो ये थी महाकालेश्वर ज्योतिर्लिंग की अद्भुत कथा। अगले भाग में हम जानेंगे ओमकारेश्वर ज्योतिर्लिंग की रहस्यमयी कथा, जहां एक बालक की भक्ति और विंध्य पर्वत की तपस्या से भगवान शिव प्रकट हुए थे। आशा करती हूँ आपको ये कथा अच्छी लगी होगी। अगर वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और सभी ज्योतिर्लिंग के बारे में जानने के लिए चैनल से जुड़े रहें। कमेंट में हर हर महादेव लिखना ना भूलें। और कौन कौन आप में से महाकालेश्वर ज्योतिर्लिंग गए हैं, कमेंट में अपनी हाजिरी ज़रूर लगाएं। जय श्री कृष्णा।